और G20 समिट पर हमारी कवरेज लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाशक्तियों के महामंथन से जुड़ी हुई डेलीगेट्स के आगमन का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों का इंतजार अभी किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी का अभिवादन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दिल्ली में महाशक्तियों के महामंथन से पहले की ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। वो खुद ही खड़े हैं और खड़े होकर हर किसी का अभिवादन भी कर रहे हैं। आज से G20 देशों की बैठक की शुरुआत है। 2 दिनों तक ये महामंथन चलेगा। पीएम की अगुवाई में यह आयोजन किया जा रहा है और दिल्ली में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटे हैं। थोड़ी ही देर में भारत मंडपम में सभी नेता जुट जाएंगे और उसके बाद बैठक की शुरुआत भी की जाएगी। पूरी नई दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और G20 समिट में महाशक्तियों का ये महाजुटाने और आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत की जाएगी। G20 नेताओं के सम्मान में आज राष्ट्रपति रात्रि भोज भी देंगे। G20 शिखर सम्मेलन में वो घड़ी आ गई है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। आज और कल कई अहम वैश्विक मुद्दों पर इस शिखर में सम्मेलन में चर्चा होगी। भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है और इसलिए इस शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ही वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर सत्र की शुरुआत की जाएगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन श्री टेड्रोस एडनोम गेब्रियेसस, विश्व स्वास्थ्य संघ के महानिदेशक, भूमिका वर्किंग ग्रुप की हम बात करें तो भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इसको अडॉप्ट किया गया है। वो लीडर्स के समिट के दौरान उसे रखा जाएगा और अगर उसको समर्थन मिलता है तो ये विश्व के स्वास्थ्य को और ज्यादा समावेशी बनाने के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रियेसस का स्वागत करते हुए सांकेतिक रूप से लगता है कि उनका हालचाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सेक्रेटरी जनरल मथियास कामन, जो ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए। इंटरनेशनल टैक्सेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में OECD की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, उनके रिपोर्ट से बहुत ज्यादा मदद मिलती है और जो G20 के वर्किंग ग्रुप हैं उनको अपनी चर्चाओं को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इनवाइट किए जाते हैं G20 के सम्मेलन में बहुत ही खास इनपुट्स के लिए, जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। वैश्विक स्तर पर मुद्दों पर समावेशी विकास को समाहित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो इवियाला, जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल रही हैं WTO की और पहली अफ्रीकी नागरिक जिन्हें WTO की अध्यक्षता मिली है, गोजी ओकोंजो इवियाला, जो ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में काम करने का इन्हें 40 वर्षों का अनुभव रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विकास के विशेषज्ञ इन्हें माना जाता है और फिलहाल WTO की अध्यक्षता संभाल रही हैं। 21वीं सदी के लिए WTO को तैयार करना, WTO में रिफॉर्म, इसकी लगातार बात करता रहा है भारत और प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर WTO में रिफॉर्म्स की वकालत की और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की वर्किंग ग्रुप में WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत इस मुद्दे पर लगातार बात करता रहा है कि विकासशील देशों को, ग्लोबल साउथ की आवाज को WTO में और ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। मार्केट एक्सेस में जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों की मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोजी ओकोंजो इवियाला WTO के डायरेक्टर जनरल का स्वागत करते हुए इस वक्त
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जिनका आगमन हो रहा है, और अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असुमानी इस वक्त मंडपम में प्रवेश करते हुए अफ्रीकी संघ, जिसको इस शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असुमानी का स्वागत करते हुए, और जिस तरीके से गले लगकर गर्मजोशी के साथ हैंडशेक किया जा रहा है, ये बताती है कि अफ्रीकी संघ को G20 शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिलने के आसार पूरे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ सकती है दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शायद दिल्ली से निकल सकता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जिनका स्वागत हो रहा था, और अब आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जिनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद, जिनका आगमन मंडपम में। ओमान की कैबिनेट में सुल्तान के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी उप प्रधानमंत्री ही होते हैं, और ऐसे में अपने देश ओमान का G20 में आमंत्रित देश के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री। अतिथि देवो भव की अवधारणा को जमीन पर उतारते हुए भारत मंडपम में G20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन से ठीक पहले सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उसके बाद अतिथि राष्ट्र, उनका स्वागत, ये हमारी परंपरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन अतिथि देशों का G20 की बैठकों में शामिल होना एक ग्लोबल इम्पोर्टेंस उनके लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद का स्वागत करते हुए फॉर्मल फोटो ऑप, और आमंत्रित देशों की फहरिस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनका आगमन हो गया है। बांग्लादेश हमारा बेहद करीबी पड़ोसी देश। कल ही प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, और शेख हसीना, प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस द्विपक्षीय वार्ता में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाना, कमर्शियल लिंकेजेस को बढ़ाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का औपचारिक स्वागत करते हुए। पड़ोसी देशों के साथ भारत सदा ही अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटा रहता है, और ऐसे में बांग्लादेश, जिनसे हम सीमाएं साझा करते हैं, हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश। और अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। इजिप्ट, जहां पर भारत अपने बहुत ही करीबी रिश्ते साझा करता है, और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इजिप्ट की यात्रा भी की, और दोनों देशों और ऐतिहासिक यात्रा, कई सालों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री इजिप्ट की यात्रा पर गया, और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और मुझे लगता है कि वहीं पे इन्विटेशन प्रधानमंत्री ने दिया, और इस वक्त तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री